हेलो गाइस। तो आपको अगर पता होगा कि कुछ दिन पहले लेखपाल की वैकेंसी के लिए फॉर्म निकाले गए थे, तो उसका डेटा जो है वो फाइनली आ गया है कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, क्योंकि अब फॉर्म की जो भरने की जो लास्ट डेट थी वो निकल चुकी है। तो जो फॉर्म भरे गए हैं वो अब वो ये देखिए 8.90 लाख जो फॉर्म है वो भरे गए हैं। यानी ऑलमोस्ट आप समझिए 9 लाख लोगों ने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है लेखपाल का एग्ज़ाम देने के लिए। अब ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 7,994 वैकेंसीज़ हैं। यानी कह सकते हैं जो डेटा आया है कि एक पोस्ट के लिए 111 लोगों में कंपटीशन है। 100 मार्क्स का पेपर होगा, वो तो खैर अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको इतना तो पता ही होगा। एक वीडियो जो मैंने बनाया था इससे पहले यूटी पीजीटी से रिलेटेड, तो उसमें मैंने बताया था कि क्योंकि काफ़ी सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनका ये डाउट था कि लेखपाल की जो कट ऑफ जाएगी शॉर्ट लिस्टिंग की वो कितनी होगी। तो मैंने उस टाइम भी कहा था, इस बार इस पर फिर कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने अप्लाई किया है, देखिए बहुत से यूट्यूब चैनल्स ने बताया था कि आप 60 मानिए, 60 वाले सेफ़ हैं जिनका 60 स्कोर आ रहा है जनरल कैटेगरी से ही। हालांकि वो तो सबका बता रहे थे, लेकिन मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि जो लेखपाल की मुझे जो लगता है कि शॉर्ट लिस्ट की कट ऑफ जाए, क्योंकि इससे बड़ी वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी इस साल तो क्या अगले 1-2 साल तक भी इससे बड़ी वैकेंसी नहीं ला सकता, ना ला पाएगा। तो जो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ, मैंने उस वीडियो में कहा था कि जनरल वाले, एक मिनट ये वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। तो जनरल वाले हैं 58, मैं बता रहा हूँ। अब भी अगर कोई ऐसा है जिसने 60 से भी कम का स्कोर था, 58 तक था जनरल में, मैं बता रहा हूँ 58 तक कट ऑफ जा सकती है। वो बिल्कुल एज पर हैं ऐसे स्टूडेंट। अनरिजर्व में भी बात कर रहा हूँ मैं, ये अनरिजर्व, इससे नीचे तो और भी आ सकती है। ओबीसी का भी मैं मानूँ लगभग इतना ही होगा। ओबीसी का मुझे लगता है इस एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा उनको शॉर्ट लिस्टिंग में कुछ मिलेगा। जनरल ओबीसी पिछली बार भी एग्जैक्ट इक्वल थी, इस बार भी इक्वल ही जाएगी। 58 मैं बता रहा हूँ, 58 प्लस। इससे नीचे जनरल ओबीसी मुझे नहीं लगता कि उनका शॉर्ट लिस्टिंग होगी। जिसने भी 58 तक अब रिस्क लिया कह लीजिए, या कुछ भी अपनी गट फीलिंग पर उसने ट्रस्ट किया, वो मुझे लगता है कि शॉर्ट लिस्ट हो जाना चाहिए। अगर आप और मैंने भी क्योंकि इसके लिए अप्लाई किया है, मैं आपको अपना स्कोर तो नहीं बताऊंगा, पर मैं तो शॉर्ट लिस्टेड हूँ। मुझे आई एम कॉन्फिडेंट मैं शॉर्ट लिस्ट हो जाऊँगा। स्कोर मैं नहीं बताऊँगा। तो 58 वाले, कमिंग टू द पॉइंट, 58 प्लस, चाहे यूआर हो चाहे ओबीसी हो, वो शॉर्ट लिस्टेड हैं। आप देख लीजिएगा यही निकलेगी। 60 वाले तो श्योर शॉट हैं, 58 तक भी जा सकता है, क्योंकि इसका रीज़न इलेक्शन इज़ द बिगेस्ट रीज़न। क्योंकि अब है अगले साल इलेक्शन, तो शॉर्ट लिस्ट अगर वो थोड़ा सा बढ़ा भी दें, कि तो इससे उनको देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि शायद जो यंग स्टूडेंट्स हैं या जो इतने भी वोटर्स हैं उनके, वो थोड़ा सा नाराज़ हो सकते हैं कि यार हमको तो बैठने का भी गवर्नमेंट ने चांस नहीं दिया। हालांकि मैं कहूँ तो इसमें गवर्नमेंट का पूरा फॉल्ट तो नहीं, पर फिर भी थोड़े से नाराज़ हो सकते हो। इस बार जो वो कहते हैं 15 गुना तो खैर कभी भी नहीं होता, 30 के आसपास जाता है, 30 गुना। इस बार हो सकता है 50 गुना के आसपास जाए, 40 to 55, 40 से 50 गुना इस बार जा सकता है
शॉर्ट लिस्टिंग जितने कैंडिडेट, अब आप खुद निकाल लीजिए कि परसेंटाइल क्या है 40 से 50 गुना, वैकेंसी का परसेंटाइल क्या गया होगा, क्योंकि जिसका भी 60 है ना उसका, और मुझे लगता है 85 परसेंटाइल के आसपास इसमें है। 60 से भी थोड़ा सा कम पे भी 85 परसेंटाइल के आसपास आ गया। 58 तक मुझे लगता है 85 परसेंटाइल, 82 परसेंटाइल तक स्कोर है पैट एग्ज़ाम में। इस बार एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ था, हालांकि जो 23 का पेपर हुआ था उससे तो खैर बहुत ही ईजी था, वो तो पता नहीं क्या था। तो उससे तो एग्ज़ाम का लेवल ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि ठीक था। तो इस बार क्योंकि अगले साल इलेक्शन है, ज़्यादा बच्चों को चांस गवर्नमेंट देगी, ज़रूर देगी। तो 58, जैसे मैंने बताया 58 to 50, 58 प्लस अनरिजर्व्ड OBC, और उससे एक दो नंबर कम SC ST EWS और फीमेल का कट ऑफ शायद थोड़ा और कम जाए। तो यही है एग्ज़ाम। जो मुझे लगता है एग्ज़ाम की डेट जून जुलाई के आसपास रहेगी। पिछली बार भी याद हो जिसने भी अगर पिछला लेखपाल का एग्ज़ाम दिया है तो उसको पता होगा कि पिछली बार भी एग्ज़ाम जुलाई या अगस्त में था। इस बार भी जून जुलाई में ही रह सकता है, पर क्योंकि UP SSC है, कहा कुछ नहीं आ सकता। पर आप जून जुलाई को अल्टीमेट मान के आप अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए। इससे आगे भी जा सकता है क्योंकि UP SSC है, कुछ भी कह नहीं सकते कब क्या कर देगा। पर इतना आपको कंफर्म अपना अल्टीमेट मान के चलिए ताकि आपका सिलेबस पूरा हो और आप फिर रिवीजन पे आ जाएं। तो यही थी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगे इन्फॉर्मेशन तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए आपके क्या डाउट्स हैं, मैं उनको क्लियर करने की ट्राई करूँगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।